एपिसोड 86। अब तक हमने देखा विवेक और अदिति की बातें सुनकर प्रेम को अपने और विवेक के पुराने दिन याद आ जाते हैं, जिसके बाद वह उससे ध्यान हटाकर सबके साथ डिनर करने चला जाता है। सब लोग डिनर कर ही रहे होते हैं कि तभी मिसेस कपूर अदिति से उसकी शादी के बारे में पूछती हैं। अब आगे सब लोगों को शांत देखकर और माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मिसेस कपूर अदिति से उसकी शादी के बारे में पूछने लगती हैं। साथ ही उससे शिकायत भी करने लगती हैं कि उसने उन्हें शादी में क्यों नहीं बुलाया, जिस पर सब लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या बोली और मिसेस कपूर को क्या बताएं। वो लोग मिसेस एंड मिस्टर कपूर को सच नहीं बता सकते थे। आखिर ये प्रेम और अदिति के बीच का कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनकी पर्सनल जिंदगी थी, जिसके बारे में दोनों ही गलत ना सोचे, इसलिए उन्हें सच बताना सही नहीं लगा। लेकिन अब समस्या ये थी कि आखिर मिसेस कपूर को बताए क्या। उन्होंने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो देनी ही थी, इसलिए सब लोग कोई ना कोई एक्सक्यूज सोच ही रहे थे। तभी प्रेम कहता है, आंटी अदिति आप सबको बताना तो चाहती थी और आप सब उसके लिए बेहद मायने भी रखते हैं, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी कि मौका ही नहीं मिला आपको कुछ भी बताने का। प्रेम की बात सुनकर मिसेस कपूर हल्की वरीड हो जाती है और उससे पूछती हैं, और ऐसी भी क्या सिचुएशन थी जो कि एक कॉल भी नहीं कर सकती थी, और नहीं तो हम तो एक मैसेज पर भी आ जाते, आखिर हमारी बच्ची की शादी थी। मिसेस कपूर की बात सुनकर और उनके इमोशंस को समझते हुए राज उनकी तरफ देखकर प्यार से समझाता है। वो टाइम ही ऐसा था कि कॉल या मैसेज करने का मौका ही नहीं मिला। राज और प्रेम की बातें सुनकर मिस्टर कपूर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे भाई ऐसा भी कौन सा टाइम था, हमें भी तो बताओ। मिस्टर कपूर की बात सुनकर सब कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं कि क्या कहें, इसलिए विवेक उन सब की तरफ देखकर कहता है, पापा वो कुछ टाइम पहले अचानक से अंकल की तबीयत खराब हो गई थी। विवेक की बात सुनकर सबको लगा कि शायद विवेक मिस्टर एंड मिसेस कपूर को सब सच बता देगा, इसलिए वह सब परेशान थे। वहीं मिस्टर एंड मिसेस कपूर ने जब गोवर्धन जी की तबीयत के बारे में सुना तो उन्होंने भी फिक्र जताते हुए कहा, क्या हुआ है गोवर्धन जी को और किसी ने हमें बताया क्यों नहीं उनके बारे में। मिस्टर कपूर की बात समझते हुए राज उनको जवाब देता है, पापा वो राज बात को संभालते हुए कुछ कहना चाहता था, लेकिन विवेक ने उसे बीच में ही रोकते हुए आगे कहा, अंकल की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाने की वजह से उनका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस समय उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी, जिस वजह से डॉक्टर ने कहा था कि अगर उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद अंकल हमारे बीच ना रहे। विवेक के हर शब्द के साथ सबकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि सब जानने के बाद मिस्टर एंड मिसेस कपूर कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए शांत होकर विवेक की बात सुनने लगे। वहीं विवेक ने भी आगे बोलना जारी रखा, उनका ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यह कहने के बाद उसने एक पल रुककर सबकी तरफ देखा, जिसके बाद उसने आगे कहा, लेकिन अंकल को डर था कि अगर उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ और उन्हें कुछ हो गया तो ऐसे में उनकी फैमिली और अदिति का क्या होगा, इसलिए चाहते थे कि उनकी ऑपरेशन से पहले वह इन सब की जिम्मेदारी किसी को देकर जाए। उसी वक्त आपने पापा की हालत और उनकी फिक्र समझते हुए अदिति ने उन्हें प्रेम के बारे में बताया, ताकि उसके पापा उनकी फिक्र ना करें और अपने इलाज पर ध्यान दें। वहीं जब अंकल ने सुना तो उन्हें भी थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह अपनी तरफ से बेफिक्र होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रेम से मिलकर अपने ऑपरेशन से पहले ही इन दोनों की शादी करा दी, इसलिए किसी को कुछ भी बताने का टाइम ही नहीं मिला। विवेक की बात सुनकर जहाँ सब लोग राहत की सांस लेते हैं कि उसने सारा सच नहीं बताया है, तो वहीं मिस्टर एंड मिसेस कपूर चिंता जताते हुए कहते हैं,
अदिति बेटा, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा अकेले। अगर आप हमें एक बार बता देते तो कम से कम आपको इतना सब कुछ तो नहीं सहना पड़ता। मिसेस कपूर का साथ देते हुए मिस्टर कपूर भी कहते हैं, हाँ बेटा, आपको हर बार तो हमें बताना चाहिए था। एक कम से कम आप बाद में तो बता सकती थी ना हमें। मिस्टर कपूर की चिंता समझते हुए अदिति उनका कंसर्न देखकर उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं, आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी आंटी। वही राज अदिति और अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए कहता है, मम्मा आप अदिति को क्यों दोष दे रहे हैं। उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। राज की बात समझते हुए मिस्टर कपूर कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन अदिति बेटा, आगे से कुछ भी हो आप सबसे पहले हमें बताएगी। आखिर हमने आपको अपनी बेटी माना है। ऐसे में आपके हर दुख और दर्द में आपसे पहले हमारा हिस्सा है। मिस्टर कपूर की बात सुनकर अदिति को काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए वह हल्के स्माइल के साथ कहती है, मैं आगे से ध्यान रखूँगी अंकल। अदिति की बात सुनकर मिस्टर कपूर भी उससे कहते हैं, अच्छा चलो अब ये बताओ कि अब कैसी तबीयत है गोवर्धन जी की। जब मिस्टर कपूर ने अदिति से गोवर्धन जी की सेहत के बारे में पूछा तो एक पल के लिए वह मायूस हो गई, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कुछ भी। उसे कभी कभार उनके बारे में निशा की मोम से पता चल जाता था, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं पता था। आखिर उस दिन के बाद उन्होंने उससे मिलना या बात करना जो बंद कर दिया था। लेकिन अदिति ने अपने दर्द को छुपाते हुए मिस्टर कपूर से कहा, अब वो ठीक है अंकल। अदिति की बात सुनकर मिस्टर कपूर भी हल्की राहत सांस लेते हैं और कहते हैं, चलो ये तो अच्छी बात है, हम भी उनसे वक्त निकाल कर मिलने जाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। अदिति इस पर हल्की सी स्माइल करती है लेकिन कुछ नहीं कहती, जिस पर उस राज उसके मूड को ठीक करने के लिए कहता है, ओहो मम्मा, आप भी किन बातों को लेकर बैठ गए। आप ये देखिए ना, हम सब नौजवान कितने टाइम बाद एक साथ ऐसे बैठे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता आपको और पापा को हमें अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि हम सब एंजॉय कर सके। राज ने बात काफ़ी शरारती अंदाज में कही थी। वहीं मिस्टर कपूर राज की बात सुनकर कहते हैं, बच्चे बूढ़ा होगा तेरा बाप, हम तो अभी भी जवान हैं। मिस्टर कपूर की बात सुनकर राज अभी भी उसी से तानी भरी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ हाँ, तो मैं भी अपने बाप की ही बात कर रहा हूँ। राज की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं मिस्टर कपूर भी राज को घूर कर देखते हैं, लेकिन बाद में वह भी हंसने लगते हैं। ऐसे ही सब हंसी खुशी अपना डिनर ख़त्म करते हैं, जिसके बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं। अदिति और प्रेम भी अपने रूम में आकर रेस्ट करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग नींद के आगोश में चले जाते हैं, जिसके बाद अगली सुबह उठकर सब नाश्ता करते हैं और सबसे बाय बोलकर चले जाते हैं। राज अदिति से जाने से पहले कुछ बात करता है, जिसके बाद अदिति वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलकर सब लोग कुछ ही टाइम में सिंगानिया हाउस पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचकर सब लोग रेस्ट करने लगते हैं। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताएगा। और आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आगे, क्या बताने वाला है राज अदिति को, और क्या होगा जब मिस्टर और मिसेस कपूर मिलने जाएंगे अदिति के मॉम डैड से, और क्या असर पड़ेगा इन सब का अदिति और प्रेम के रिश्ते पर, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।